अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस में सुर भर देता है। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगें तो समझ जाइए उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। ज़िंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जहाँ खुद को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ता भी भूल जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुरु केवल वह नहीं जो हमें कक्षा में पढ़ाते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम कुछ सीखते हैं वह हमारा गुरु है। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ न देखें, हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। किसी को जीवन में उतना ही स्थान दें जितना कि वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो आपको रुलाएगा। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है और यदि वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। इंसान की परेशानियों की केवल 2 ही कारण हैं, एक वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और दूसरा वह समय से पहले चाहता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं और स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। सभी अनुभव का स्वागत कीजिए, पता नहीं कौन सा अनुभव आपका जीवन बदल दे। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता के लक्षण है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बजाकर बांस में सुर भर देता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता है। एक बात का स्मरण रखना, जिसने मौका दिया है उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसे कभी मौका मत देना। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। खुश रहना है तो जीवन के फैसले परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो बदलती ज़रूर है। 2 चीज़ें हमारा परिचय देती हैं, एक हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो, और दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं, संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी कायनात आपके विरोध में क्यों न हो। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होते हैं, ईश्वर तो आपका सदाचार और नियत देखते हैं। माधव कहते हैं निखरता वही है जो पहले से बिखर चुका होता है, यही जीवन का सत्य है। कभी अनुचित समय आए तो बुरा मत मानो,
कभी कभी बुरा अवसर भी आपकी भलाई के लिए ही आते हैं। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा न समझें, क्योंकि कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान बुरे नहीं होते। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे उत्तम मार्ग होता है। परेशानी में आपसे कोई सलाह माने तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आते हैं। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज़्यादा होती हैं, वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। मन की अच्छाई और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लोगे तो सहना सीख जाओगे, और यदि सहना सीख जाओगे तो रहना भी सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सदा ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि बोलने के पश्चात सोचा नहीं जा सकता, केवल पछताया ही जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।